welcome to my YouTube channel. I am Dr. Meenakshi Gupta from Pine Coaching Classes, and today's video on our 7th chapter from NSO Class 3 book, that is Earth and Universe. हमारी जो Earth है और Universe है उस पे हम स्टडी करने वाले हैं. So let's start without wasting any time, and if you are new on this channel, kindly सब्सक्राइब. सो हम स्टार्ट करते हैं दैट द यूनिवर्स क्या है, ये पूरा का पूरा जो भी हम इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा, पूरा स्पेस जो है, जो पूरी यूनिवर्स है वो क्या है, एक वास्ट ओपन स्पेस है, बहुत बड़ी जगह है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एज मैटर और एनर्जी. और इसके अंदर जो भी चीज़ है, मैटर है, उस या तो कोई मैटर के रूप में एग्जिस्ट करती है या फिर वो एज अ एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इसमें सब कुछ आ जाता है. आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन. अब जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, मून आता है एंड अदर हेवनली बॉडीज़ आती हैं. और आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में या स्पेस में क्या चीज़ प्रेजेंट है वो सारे के सारे इसमें आते हैं. द 8 प्लैनेट्स आर. और जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं. जो जैसे ये है सन और यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं. अगर दूर दूर बात करी जाए तो यहाँ से लेके अगर हम दूर की तरफ जाते हैं तो उसी अकॉर्डिंग ये नाम गिवन है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो हमारा जो फर्स्ट प्लैनेट हो गया वो कौन सा हो गया, हमारा मरकरी हो गया. ठीक है, कौन सा है, मरकरी. और जो सबसे दूर है वो है नेपच्यून. नाउ द मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. और इन सारे प्लैनेट्स में से जो सबसे छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी, एंड जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. और इस प्लैनेट का सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है जुपिटर. ये आपको लर्न करने हैं. एंड वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट. और वीनस जो है वो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे गर्म प्लैनेट है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार. सबसे ज़्यादा हॉट है तो इसमें से लाइट भी निकलती है, तो ये क्या है, इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं. और जो मार्स है वो क्या है, रेड प्लैनेट है, क्योंकि वो देखने में रेड कलर का होता है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट बोलते हैं. प्लूटो इज़ नाउ कंसीडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. पहले प्लूटो को भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में इंक्लूड किया था, बट अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसकी अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट. जैसे अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, तो लेकिन जो प्लूटो है उसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है, कोई मून नहीं है, इसलिए हमने उसको अपने प्लैनेट से हटा के हम उसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो को. ठीक है. नाउ सन क्या है, सन इज़ द बिग बॉल ऑफ फायर एंड बर्निंग गैसेस. जो सन है एक बहुत बड़ी बॉल है जो कि जिसमें कि आग लगी हुई है, जिसमें कि आग जलती रहती है और जिसमें जो गैसेस हैं वो कंटिन्यूसली बर्न होती रहती हैं. इट गिव्स अस बोथ लाइट एंड हीट. और जब वो बर्न होता है तो हमें लाइट भी मिलती है और उसमें से गर्मी भी निकलती है, हीट भी निकलती है. हम लकड़ी जलाते हैं तो आग बनती है और हमें गर्मी भी मिलती है ना. सिमिलरली सन में है, क्या होता है, इस दोनों में लाइट भी मिलती है, हमको हीट भी मिलती है. द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द लाइट एंड हीट टू कंटिन्यू देयर लाइफ. और जो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं जो लाइट और हीट जो है अर्थ सन से अर्थ की तरफ आती है. जो लाइट आती है उसको प्लांट्स यूज़ करके फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं जिसको हम खाते हैं, और हीट जो आती है वो हम अर्थ पे सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट्स सन से बहुत दूर हैं उन पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो सर्वाइवल के चांसेस वहाँ पे कम होते हैं. बट अर्थ जो है वो सन से इतनी स्पेसिफिक दूरी पे है कि वहाँ पे जो लिविंग का सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो पाया. ठीक है. नाउ अर्थ इज़ मूविंग ऑल द टाइम. जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है. कैसे मूव करती रहती है, ये अर्थ है, अर्थ के बीच में से मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करती हूँ, इसको बोलते हैं एक्सिस. ठीक है.
तो जो अर्थ है ना इस एक्सिस पे कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, जैसे गोल 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 घूमती रहती है, इसको बोलते हैं रोटेशन। सो रोटेशन इज द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो रोटेशन क्या है कि अर्थ का अपने ही एक्सिस पे मूव करना, उसको बोलते हैं रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट द वर्ल्ड। एक चक्कर, एक रोटेशन में उसको 24 आवर्स लगते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात होती है। और अब दिन और रात कैसे होती है बताती हूँ मैं आपको। दिन और रात कैसे होती है, जैसे यहाँ पे सन है या ये रोटेट कर रही है, जो सन के सामने वाली जगह है वहाँ तो दिन होगा। अब क्या होगा, दिन के बाद ये जो जगह है ये मूव करके इधर आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगी, और यहाँ पे मॉर्निंग हो जाएगी। क्योंकि जो सन है वो तो अपनी जगह पर ही रहते हैं, बट जो अर्थ है वो रोटेशन करती रहती है अपने एक्सिस पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डेज एंड नाइट्स। अब बात आती है रेवोल्यूशन की। वो तो था रोटेशन, अब रेवोल्यूशन क्या होता है, दिस इज अ सन, दिस इज अ अर्थ। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर काटती है, जिसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से वो चारों तरफ मूव करती है, और इसकी जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है वो फिक्स रहता है, अपने रास्ते से ये इधर या उधर नहीं जाती। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो अर्थ क्या है, अपने ऑर्बिट पे मूव करती है। सो रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। तो अर्थ जो है सन के चारों ओर ऑर्बिट पे जो उसका फिक्स्ड पाथ है उस पे वो रिवोल्यूशन लेती है, और इसको सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन में 365 डेज लगते हैं। अपने एक्सिस पे रोटेशन में 24 डेज लगते हैं, और अपने सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करने में उसको 365 डेज लगते हैं। टू रिवॉल्व वंस, एक चक्कर काटने में उसको 365 डेज लगते हैं। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज चेंजेस इन द सीजन। अब ये सन से दूर गई, पास गई, इधर गई, उधर गई, जिसकी वजह से क्या आते हैं, सीजन्स आते हैं। सीजन में क्या होता है, कभी ठंड हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी बरसात हो गई। तो ये जो चेंजेस है सारे के सारे जो सीजन्स हैं वो इसी रिवोल्यूशन की वजह से आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मून की बात करते हैं। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। एक नेचुरली अर्थ की सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर काटता है ना। अगर ये हमारा सॉरी अगर ये हमारी अर्थ है, तो ये जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ इस तरीके से रिवॉल्व करता है। ठीक है, सो मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि जो मून है, जो चमकता है, हमें वाइट कलर का ग्लो करता है, ये वो उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। बट ये क्या है, जो सन की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। कैसे रिफ्लेक्ट करता है, अभी हम इसको देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ये है सन, ये है मून, और ये है अर्थ। तो सन की लाइट जाती है इधर, मून पे गिरती है, और मून से टकरा के हमारी अर्थ पे आ जाती है। तो हमें लगता है कि जो रोशनी है वो मून से आ रही है, और इसको टकरा के वापस आने को ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, इट हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट ऑन बट इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। वो टकरा के वापस आ जाते हैं तो हमें चमकता हुआ दिखता है। द सरफेस ऑफ द मून हैज़ ह्यूज क्रेटर्स ऑन इट। जो मून है उस वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, उस पर बहुत बड़े बड़े से खड्डे हैं जिसको क्रेटर्स बोलते हैं। द शेप ऑफ द मून सीम्स टू चेंज एवरी नाइट। और आप हर रात जाके देखोगे मून, तो आपको हर रात दिखेगा कि मून की शेप चेंज हो रही है। कभी तो वो बढ़ता है साइज़ में, कभी वो कम हो जाता है, कभी फुल मून हो जाता है, कभी हमें मून दिखाई नहीं देता। जब मून दिखाई नहीं देता उसको बोलते हैं न्यू मून, और जब पूरा मून हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं फुल मून। न्यू मून से फुल मून बनने में 14 डेज लगते हैं, एंड अगेन फुल मून से न्यू मून बनने में टोटल 14 डेज लगते हैं। तो ये टोटल 28 डेज का मंथ हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो क्या है, जैसे ये न्यू मून है, पहले हमें कम दिखाई देगा, फिर ज़्यादा दिखाई देगा, फिर और ज़्यादा दिखा, फिर पूरा दिखा। तो ये साइज़ में बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं वेक्सिंग, मतलब मून का साइज़ बढ़ रहा है।
फिर 14 डेज बाद क्या हुआ, मून का साइज कम होने लग गया, इतना दिखा, इतना दिखा, कम दिखा, फिर बिल्कुल ज़ीरो हो गया। इसको बोलते हैं वेनिंग, वेनिंग ऑफ मून। ठीक है। द मैन वेंट टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ स्पेस क्राफ्ट कॉल्ड द अपोलो 11 इन 1969। 1969 में एक स्पेस क्राफ्ट गया था जिसका नाम था अपोलो 11, जो कि फर्स्ट टाइम उसके अंदर कोई मैन बैठ के उस मून पे गया था। द फर्स्ट मैन हु स्टेप्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उस अपोलो 11 में एक मैन था जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिसने मून पे सबसे पहले अपना पैर रखा था। Aldrin Aldrin and the Michael Collins also traveled in the Apollo spacecraft with the नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है उनके साथ ये एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन भी उनके साथ गए थे उसी स्पेसक्राफ्ट में। ठीक है। अब बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की, मतलब जब मून को ग्रहण लग जाता है। लूनार इज रिलेटेड टू मून, जब मून पे ग्रहण लगता है। और यहाँ पे दिखाया है सोलर एक्लिप्स, जबकि सोलर मतलब सन को ग्रहण लग जाता है। या तो लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, हमें मून नहीं दिखाई देता, और सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, सन का पार्ट नहीं दिखाई देता है। तो लूनर एक्लिप्स कब आता है, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। तो सन और मून के बीच में अर्थ आने पे क्या होता है कि पूरी पूरी लाइट जो है वो मून पे नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ से टकरा के हमारे पास नहीं पहुंच पाती। तो जो एरिया है वहाँ पर मून अच्छे से दिखाई नहीं देता थोड़े टाइम के लिए। तो ऐसी जब सिचुएशन पैदा होती है तो उसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तब क्या होता है, जो इतना पोर्शन है सन का थोड़े टाइम के लिए अर्थ पे दिखाई नहीं देता है। तो हम कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया, क्योंकि इस सन और अर्थ के बीच में मून आ गया। तो हम बोलते हैं कि सोलर एक्लिप्स हो गया, सूर्य को ग्रहण लग गया। नाउ कम टू द स्टार्स। स्टार्स आर द ह्यूज बॉल ऑफ फायर। जो हमारा सन है वो भी क्या एक स्टार है। तो जो स्टार्स की बात करते हैं वो भी बड़ी बड़ी बॉल्स है फायर की। दे अपीयर एज टाइनी डॉट्स ऑफ लाइट। अब लेकिन हम आसमान में देखते हैं तो हमें तो बहुत छोटे दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। जो सन है वो भी स्टार है। इट इज़ द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन एक ऐसा स्टार है जो हमारी अर्थ के सबसे पास है। The groups of the stars form the different shapes of the in the sky called the constellation। जैसे एक ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है। अगर ये ऐसी कोई शेप बना देते हैं जिसका कोई मतलब है तो उसको बोल देते हैं हम कॉन्स्टिलेशन। इसके एग्जाम्पल है बिग डिपर एंड ओरियन। सो दिस इज अ कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड ओरियन, और ये है बिग डिपर। देखो ये शेप बन रही है ना इसकी, इसी तरीके से ओरियन की भी शेप बन रही है। तो इनको बोलते हैं हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। सो हेयर वी हैव completed our theory part of earth and universe. In next video I will study or teach you the practice question of this chapter. Till then, take care, and if you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.